हेलो एवरीवन, मैं हरीश शर्मा कुछ और कंजंक्शंस के साथ आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देख लेते हैं वो कंजंक्शंस क्या है। हमारी पहली कंजंक्शन है एज, फॉर, सिंस, बिकॉज, जिसका हिंदी मतलब है चूंकि या क्योंकि। अब यहां पर आप कंजंक्शंस में देख रहे होंगे एक ही वर्ड को हम कई बार यूज करते हैं अलग अलग अर्थ के लिए। हिंदी के अलग अलग अर्थ के लिए एक ही वर्ड को हम यूज करते हैं। हर कंजंक्शन में उस वर्ड का मतलब कुछ अलग हो जाता है, तो इसमें कोई हैरानी या चौंकने की बात नहीं है। कंजंक्शंस में सेम वर्ड आप देख सकते हैं किसी दूसरे अर्थ के लिए भी प्रयोग होता हुआ, तो इसमें इसको अगर आप नोटिस करते हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ऐसा कंजंक्शंस में होता है। तो आइए देखते हैं एज, फॉर, सिंस, बिकॉज। ये इन चारों का मतलब होता है हिंदी में चूंकि या क्योंकि। अब बिकॉज जो इसमें से है वर्ड बिकॉज, इस कंजंक्शन को हम यूज करते हैं सेंटेंस के बीच में, और बाकी एज, फॉर और सिंस को हम यूज करते हैं सेंटेंस के शुरू में। तो यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं इनका। एज ही वॉज एब्सेंट सो ही डिडंट प्ले। चूंकि वह एब्सेंट था यानी अनुपस्थित था तो उसने नहीं खेला। अब बिकॉज को हम बीच में देख लेते हैं, सेंटेंस के बीच में बिकॉज का यूज किया जाता है, इसका यूज पहले नहीं किया जाता है। तो ही डिड नॉट प्ले बिकॉज ही वॉज एब्सेंट। वह नहीं खेला क्योंकि वह अनुपस्थित था, वह एब्सेंट था। तो अगली कंजंक्शन है एज, इतना, जितना, उतना, जितना। यहां पर कंपेयर किया जाता है दो एज के साथ। एज, अभी एग्जांपल के माध्यम से आप इसको बेहतर समझेंगे। एज, इसको कंपेयर किया जाता है, एज काम करता है एडजेक्टिव की तरह, और यहां पर ये कंपेयर का काम करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके एग्जांपल। ही इज एज क्विक एज ए टाइगर। ही इज एज क्विक एज अ टाइगर। वह इतना फुर्तीला है जैसे एक टाइगर। वह इतना फुर्तीला है जितना एक चीता। तो इतना, जितना। वह इतना फुर्तीला है, वह इतना तेज है जितना एक चीता, या वह इतना तेज है, वह उतना तेज है जितना एक चीता, एक टाइगर होता है। अगला एग्जांपल है शी इज एज ब्यूटीफुल एज एन एंजल। वह इतनी सुंदर है जितनी की एक परी। वह उतनी सुंदर है जितनी की एक परी। तो यहां पर कंपेयर किया जाता है दो समान गुण वाले नाउन्स को आपस में, उनकी तुलना की जाती है दो समान गुणों वाले लोगों को या नाउन्स को। अगला एग्जांपल है इवन, आइदर, एज वेल, आल्सो, टू। इन सब का मतलब इंग्लिश में होता है भी। ये सारे इंग्लिश के वर्ड हैं जिसका हिंदी मतलब होता है भी। अब इसमें कंफ्यूजन रहता है, ये थोड़ा सा मैंने लंबा करके बनाया हुआ है। इसमें कंफ्यूजन रहता है इवन कहां लगाना है, आइदर कहां लगाना है, एज वेल कहां लगाना है, आल्सो कहां लगाना है, टू कहां लगाना है, भी के मतलब के लिए। और इसमें अधिकतर लोग गलती करते हैं, भी का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये गलती करते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको मैंने डिटेल में बनाया है। एज वेल, आल्सो और टू, इन तीनों का प्रयोग आप कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए या इंटेरोगेटिव, यानी एक सकारात्मक वाक्य या एक प्रश्नवाचक वाक्य में आप इन तीनों कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अभी आप एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। आइदर को आप यूज करते हैं केवल और केवल निगेटिव सेंटेंस में। इवन को हम यूज करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में। तो एग्जांपल देख लेते हैं सर क्या हो सकता है। पॉजिटिव सेंटेंस है ही इज आल्सो प्लेइंग, वह भी खेल रहा है। तो यहां पर हमने इसको बनाया है आल्सो के साथ, क्योंकि आल्सो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। अगला हम इसको ही इज आल्सो प्लेइंग या ही इज प्लेइंग टू भी कर सकते हैं, और टू को हमेशा एंड में लगाया जाता है, आल्सो को हमेशा बीच में लगाया जाता है। तो टू को हमने इस्तेमाल किया क्योंकि टू भी एक पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। तीसरे तरीके से इसको हम बना सकते हैं ही इज प्लेइंग एज वेल।
एज वेल क्यों लगाया? क्योंकि एज वेल ये भी पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। चौथा तरीका हमने इवन ही इज प्लेइंग, वह भी खेल रहा है। इन सब का मतलब यही है, ही इज आल्सो प्लेइंग, वह भी खेल रहा है। इवन ही इज प्लेइंग, वह भी खेल रहा है। तो इवन को हमने क्या लिखा है? पॉजिटिव और निगेटिव में, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो यहां पर हमने इवन का भी। ये चार तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला है इंटेरोगेटिव के लिए, इज ही प्लेइंग टू, क्या वह भी खेल रहा है? तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इज ही प्लेइंग टू, टू को हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने टू का प्रयोग किया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। या इसको दूसरे ऐसे बनाया सकता है, इज ही प्लेइंग एज वेल, एज वेल इसको भी हम यूज कर सकते हैं इंटेरोगेटिव, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इज ही प्लेइंग एज वेल। तीसरा तरीका है इज ही आल्सो प्लेइंग, क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि आल्सो को भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है निगेटिव, ही इज नॉट प्लेइंग ईदर, वह भी नहीं खेल रहा है। अब नहीं आ गया तो ये सेंटेंस निगेटिव हो गया। ही इज नॉट प्लेइंग ईदर, वह भी नहीं खेल रहा है। तो ईदर को हम कहां यूज करते हैं? केवल निगेटिव सेंटेंस में, तो ईदर का यहां पर प्रयोग किया गया। या हम बना सकते हैं इवन ही इज नॉट प्लेइंग, वह भी नहीं खेल रहा है। इवन को क्यों प्रयोग किया? क्योंकि इवन का प्रयोग हम करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर हमने इवन का प्रयोग किया है। तो भी का इसको अच्छे से आप समझ लें। अगर एक बारी में समझ ना आए तो इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए, भी वाली कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही समझ के तभी आप सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करें। अगली कंजंक्शन देख लेते हैं जो कि है बाय नाउ, सो फार, येट, एज येट, टिल नाउ। इन सभी का मतलब होता है अभी तक। 1 2 3 4 5, इन पांचों कंजंक्शंस का मतलब है अभी तक। तो अभी तक वाले सेंटेंसेस में आप इन पांचों कंजंक्शन में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस में। एग्जांपल देख लेते हैं, आई हैव नॉट सीन कुतुब मीनार येट, मैंने अभी तक कुतुब मीनार नहीं देखी है, तो येट का प्रयोग किया है यहां पर। व्हाट इज द क्रिकेट स्कोर सो फार, अभी तक का क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ है, अभी तक का टोटल क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ है। तो अब यहां पर हमने यूज किया सो फार, तो यहां पर हमने येट का यूज देखा, सो फार का यूज देखा, लेकिन अभी तक वाले सेंटेंसेस में येट या सो फार की जगह आप इन पांचों में से कोई भी कंजंक्शन यूज करेंगे तो सेंटेंस ठीक बनेगा। अगली कंजंक्शन देखते हैं जो कि है अनटिल। ये दो अलग अलग कंजंक्शंस हैं और दोनों के एग्जांपल यहां पर दिए हुए हैं। अनटिल जिसका मतलब है जब तक नहीं, अनलेस जो जिसका मतलब है यदि नहीं। अनटिल समय के लिए यूज होता है और अनलेस का मतलब होता है कि यहां पर कोई ना कोई शर्त रखी गई है। अनलेस के सेंटेंसेस में कोई ना कोई शर्त रखी गई होती है। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, अनटिल आई कम कीप स्टडीइंग, जब तक मैं नहीं आता पढ़ते रहना। अनटिल आई कम कीप स्टडीइंग, जब तक मैं नहीं आता तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखना। यानी यहां पर जब तक एक समय का जिक्र हुआ है, जब तक एक समय के लिए यूज होता है, तो समय के लिए जब तक का प्रयोग करने के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं अनटिल को। तो जब तक नहीं, अनटिल आई कम कीप स्टडीइंग, जब तक मैं नहीं आता पढ़ते रहना। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने अनलेस में कहा था, यहां पर एक कंडीशन, एक शर्त रखी गई होती है, तो इस सेंटेंस में एक शर्त रखी है, आई विल नॉट प्ले अनलेस आई गेट ए न्यू बॉल, मैं नहीं खेलूंगा यदि मुझे नई गेंद नहीं मिली तो। आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा, अनलेस आई गेट ए न्यू बॉल, यदि मुझे नई गेंद नहीं मिली तो। यहां पर एक शर्त रखी है, शर्त क्या है? नई गेंद की शर्त है, मुझे नई गेंद चाहिए तब मैं खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। अगली कंजंक्शन देख लेते हैं, इवन देन, देन आल्सो, येट, स्टिल, हाउएवर। इन सब का मतलब, इन पांचों कंजंक्शंस का मतलब होता है इसके बावजूद भी, तब भी, फिर भी। हमें सेंटेंस में अगर ये बोलना हो इसके बावजूद भी, फिर भी, तब भी, तो हम इन पांचों से कंजंक्शंस में से किसी भी एक कंजंक्शन को यूज उस सेंटेंस में कर सकते हैं। एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ही वाज सिक इवन देन ही स्कोर्ड वेल, वह बीमार था फिर भी, या तब भी, या इसके बावजूद
उसने परीक्षा में अच्छा स्कोर किया, यानी अच्छे अंक प्राप्त किए। ही वॉज सिक इवन देन ही स्कोर्ड वेल, वह बीमार था, इसके बावजूद उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। अगला एग्जांपल है, इट वॉज रेनिंग येट आई वेंट टू मार्केट, बारिश हो रही थी फिर भी मैं बाजार गया। इट वॉज रेनिंग येट आई वेंट टू मार्केट, बारिश हो रही थी इसके बावजूद भी, तब भी, फिर भी मैं बाजार गया। तो ये थे कुछ कंजंक्शंस, आप इनको पढ़िए, समझिए और इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। तो आई एम श्योर कि आपको इन सारे कंजंक्शंस के ऊपर, अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इन सारे कंजंक्शंस के ऊपर अच्छी कमांड हो जाएगी। तो इन कंजंक्शंस को देखिए, बार बार देखिए, तब तक देखिए जब तक ये पूरी समझ में ना आ जाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो भी घर बैठकर इंग्लिश अच्छे से सीख सकें।